सम्माननीय भाई बहनों, संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश से किशन जेठवानी आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। अभिव्यक्ति के सिलसिले को जारी रखते हुए जनता की आवाज चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, कोरोना काल के लॉकडाउन के संकट के दौर में अधिकारियों ने मनमाने फरमान जारी किए। हाथ ठेले पर घर घर सब्जी बेचने वालों को 2 वक्त की रोटी सुकून से खाने नहीं दी गई। सब्जी मंडी में खुलने और बंद करने का समय असुविधाजनक था, जिससे इन गरीब परिवारों को गृह कलह भी झेलना पड़ी। मध्यम श्रेणी के छोटे फुटकर दुकानदारों का धंधा बंद करा दिया गया। पूंजी का रुपया खत्म हो गया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, रोज कमाने और खाने वालों का ध्यान नहीं रखा गया। इन फरमानों से उनके जीवन पर कितना गहरा संकट उत्पन्न हो जाएगा, इसका भी चिंतन मंथन विचार नहीं किया अधिकारियों ने। बुजुर्गों, सीनियर सिटीजनों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी। कोरोना संक्रमण फैलाने का दोष केवल और केवल जनता पर थोप दिया गया। अधिकारियों ने, जिम्मेदार लोगों ने अपनी नाकामी और गलतियों को छुपाया। भ्रष्टाचार इस दौर में जारी रहा, राजनीति भी जारी रही। सरकारी विभागों में जितने भी विभाग हैं, अधिकांश में काम चोरों का साम्राज्य स्थापित हो गया। सरकार ने कुछ घोषणाएं की, लोगों को राहत और आर्थिक सहायता देने की बातें की गई, लेकिन सरकारी मशीनरी ने किसी को भी आर्थिक सहायता और राहत नहीं दी। बिजली के अंधाधुंध बिल भेजे, रुपया लूटा, दुर्व्यवहार किया। संपत्ति कर, पानी का टैक्स भरपूर वसूला गया। अतिरिक्त रुपया वसूला किया गया। बैंकों ने लोन की किस्तों पर ब्याज जोड़कर उस पर चक्रवर्ती ब्याज भी वसूल किया। कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था। बस यही कहते थे, पैसा जमा करो, बाद में बात करेंगे। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी गई तो स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें बनाने का काम शुरू कर दिया। उस दौरान लोगों के निजी नल भी तोड़ दिए गए। आर्थिक मुसीबतें गरीबों को, मध्यम श्रेणी के लोगों को बढ़ा दी गई। नौकरशाह जन्मदिन की पार्टियां मनाते रहे, कार्यालयों में आयोजन करते रहे, मौज उड़ाते रहे, जनता पर अक्सर प्रतिबंध लगाते रहे। दोस्तों, जबलपुर जिले के वन विभाग में एक अधिकारी नौकरी से रिटायर होने के चंद दिन पहले ही 80 लाख रुपए निकाल लेता है, और जिस मद में वो रुपया निकालता है उसमें रुपया निकालने का उसे अधिकार भी नहीं था। ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग लॉकडाउन के दौरान देखा गया। इस दौरान सत्ता दल और विरोधी दल का एक भी राजनेता, जनप्रतिनिधि कहीं पर भी जनता के साथ खड़ा नजर नहीं आया। दमदार विपक्ष होने के कारण हम सोचते थे कि शायद दमदार विधायक कोई सामने आएगा, लेकिन आम नागरिकों को खामियां भुगतना पड़ी, क्योंकि विपक्ष
दमदार था ही नहीं। ऐसी हालत में हमें संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखने वाला एक भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। केवल विपक्ष का दायित्व ये नहीं है कि केवल सरकार की आलोचना करना, सरकार से लड़ाई झगड़ा करना या ऊधमबाजी करना, ये विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। सरकार के काम में बाधाएं खड़ी करना, ये दमदार विधायक का काम, विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। जवाबदेह विधेयक होना चाहिए, परिपक्व विपक्ष होना चाहिए, शालीन और सहनशील विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष का कर्तव्य है भ्रष्टाचार होने न दें, और अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसे पकड़ें भ्रष्ट आदमी को और कानून के सुपुर्द कर दें। दमदार विपक्ष का काम केवल हंगामा खड़ा करना नहीं होता दोस्तों। क्या लॉकडाउन करने से केवल कोरोना खत्म हो गया? नहीं। जो कंपनियां दवा बनाने वाली हैं वो दवाइयां बना रही हैं, वैक्सीन बना रही हैं, तो अधिकारी उसमें बाधाएं डालते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे उनको सहयोग दीजिए, उनका मार्गदर्शन करिए, बड़े बड़े विशेषज्ञों को उनको मार्गदर्शन के लिए सहयोग करवाने का काम करिए, ताकि कोरोना के संक्रमितों को बेहतर इलाज दिया जा सके। डोर टू डोर चेकिंग एवं टेस्टिंग अभियान चलाना चाहिए। ये यथार्थ में होना चाहिए, केवल कागजबाजी नहीं होना चाहिए। थर्मल स्कैनर, ड्रोन कैमरे शहर के चौराहों पर होना चाहिए। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के संक्रमितों को बेहतरीन उत्तम इलाज मिलना चाहिए, और ये उत्तम इलाज दिलाने का काम दमदार विपक्ष ही कर सकता है। मेरे पास सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से एक आदरणीय प्रमोद शर्मा जी ने विपक्ष को लेकर अपनी टिप्पणी भेजी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी शंकाएं उचित हैं, लेकिन हमने उन शंकाओं के, उन सवालों के जवाब इन एपिसोड के माध्यम से दिए हैं। मुझे विश्वास है कि प्रमोद शर्मा जी अवश्य संतुष्ट हुए होंगे। हम चाहते हैं विपक्ष अच्छा होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए और सरकार पर अंकुश होना चाहिए, ताकि देश हित में अच्छे काम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड में पुनः मैं किशन जेठवानी आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ।